नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने एक तरफ जहां बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, तो इधर बिहार सरकार ने बिहार वालों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। साथ ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने पर फैसला कर लिया गया। तो वहीं किसानों के लिए भी बड़ी घोषणाएं की गई है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पहले से ही जानते थे कि हमने जो बैठक बुलाई है उसमें और कोई दूसरा मांग हो ही नहीं सकता। नियोजित शिक्षक समान काम समान वेतन की मांग करेंगे, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग करेंगे। और अब मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा कैसे मिलेगा ये मुझ पर छोड़ दें। और अब बड़ी खबर आ रही है कि बैठक के बाद भाकपा माले विधायक दल के नेता ने कहा कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से घोषणा कर सकते हैं नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा, यानी उन्हें सरकारी शिक्षक बना देने की घोषणा 15 अगस्त को हो सकती है। तो आखिर क्यों मिल सकता है शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा? क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अंत में मान ही गए हैं? तो देखिए, सरकार नियोजन इकाई को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है और इसलिए भी नई बहाली में सीधा सरकारी शिक्षक बनाया जा रहा है। शिक्षकों को नियोजन इकाइयों से बाहर निकालने के लिए सीधे अब नियोजित शिक्षकों को अब सरकारी शिक्षक बनाया जा सकता है। दूसरा, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा यदि मिल गया तो अन्य प्रक्रिया में वित्तीय भार बहुत ही कम बढ़ेगा। देखिए, चूंकि नियोजित शिक्षकों को लगभग 40,000 वेतन मिल ही रहा है और यदि इनको सरकारी शिक्षक बना दिया जाता है तो सरकार का वित्तीय भार काफी कम लगेगा, यानी कुछ ही और बढ़ाना पड़ेगा वेतन। बैठक के बाद लगभग महागठबंधन के तमाम नेता यही कह रहे हैं कि इस पर विचार किया जा रहा है, जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। और अब बड़ी खबर आ रही है कि 15 अगस्त को सीएम गांधी मैदान से इसकी घोषणा कर सकते हैं। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। पटना समेत बिहार के 11 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और साथ ही उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में 9 अगस्त तक बारिश की संभावना जताई गई। बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। आज बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बाकी जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने तो यहां तक कह दिया कि बारिश का मौसम 10 अगस्त तक बना हुआ है। 10 अगस्त तक लगभग बिहार के जिलों में बारिश होने वाली है। 9 अगस्त तक तो झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 10 अगस्त से बारिश में थोड़ी थोड़ी कमी आना शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार आज जिन जिलों में अति भारी बारिश हो सकती है उनमें अररिया, पूर्णिया, कटिहार, बांका, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर शामिल है। तो वहीं सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, सुपौल, मधुबनी व समस्तीपुर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे बिहार में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। बिहार में इस बार अच्छी बारिश होने वाली है। बिहार में समय पर बारिश नहीं होने की वजह से किसान परेशान है। किसान धान की खेती नहीं कर पाए हैं और अब सरकार ने किसानों को राहत देने का फैसला कर लिया है। पहले जहां किसानों को 12 घंटे बिजली देने का फैसला किया गया था और अब खेती करने के लिए किसानों को 16 घंटे तक बिजली मिलेगी। बड़ी घोषणा हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि किसानों को हर संभव मदद देने का हमने फैसला कर लिया और इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। और इतना ही नहीं, किसानों को डीजल अनुदान की राशि अब तुरंत ही दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आदेश दिया कि किसान बस आवेदन करेंगे और जल्द से जल्द उनके खाते में डीजल अनुदान की राशि पहुंच जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने किसानों से अनुरोध किया है कि हम आपकी मदद करने के लिए आगे आ चुके हैं, आप भी आगे आएं। जिनको डीजल अनुदान की जरूरत है आवेदन करें, हमारी ओर से कोई भी विलंब नहीं किया जाएगा। बाढ़ और सुखाड़ दोनों में ही किसानों को धान की रोपनी में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। बिहार के एक हिस्से में हर साल बाढ़ आता है तो दूसरे हिस्से में हर साल सूखा से किसान परेशान रहते हैं। लेकिन किसानों के लिए बड़ी खबर है, एक ऐसा धान बनाया जा रहा है जो ना तो बाढ़ में खराब होगा और ना ही सुखाड़ में इनको कोई दिक्कत होगी। दोनों ही मौसम में, दोनों ही कंडीशन में ये धान किसानों को अच्छी उपज करके देगी और इस पर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है और उम्मीद है कि अगले साल किसानों के बीच इस धान को बांटा जा सकता है।
देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR एक शोध कर रहा है। ICAR परिसर में देश और विदेश की 1000 से भी अधिक धान की प्रजातियों में से चुनिंदा प्रजातियों पर 3 तरह के ट्रायल शुरू कर दिया गया है। ट्रायल हो जाने के बाद इसे चावल अनुसंधान केंद्र भेजा जाएगा, जहां भी इसका ट्रायल होगा, और एक प्रोसेस के बाद ये किसानों में बांटा जाएगा। इस धान के आ जाने के बाद चाहे बाढ़ हो या सुखाड़, दोनों ही कंडीशन में इसको नुकसान लगभग ना के बराबर होगा। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि सुखाड़ वाले क्षेत्र में 2 पानी की आवश्यकता देनी पड़ सकती है। और जहां तक खबरें आ रही है कि अगले साल तक किसानों के बीच इस धान को बांटा जा सकता है। वैसे युवा या युवतियां जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव की 132 पदों पर बम्पर बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए अंतिम तारीख 16 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गई है। इन पदों पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बहाली की जाएगी, जिसकी अवधि 1 वर्ष की होगी। हालांकि इस अवधि को 2 या 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवारों ने चाहे किसी भी स्ट्रीम में यदि ग्रेजुएशन किया है तो इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB online.com पर जाएं। SSC में JEE के पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। जो जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए अंतिम तारीख 16 अगस्त 2023 तक है। अभी तक यदि किसी ने आवेदन नहीं किया है तो जितनी जल्दी हो सके आवेदन कर दें। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 26 जुलाई 2023 से ही शुरू कर दी गई है। 16 अगस्त 2023 तक लास्ट डेट है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें मैक्सिमम एज 32 साल तक मांगा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रिकल, सिविल या मैकेनिकल में चाहे पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा किए हो या बीटेक किए हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए SSC के ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं। जो बैंक में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, IBPS ने PO के 3049 पदों पर बम्पर बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी है। IBPS के लिए 1 अगस्त 2023 से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू है और 21 अगस्त 2023 तक लास्ट डेट रखा गया है। टोटल 3049 पदों पर जो ये बहाली हो रही है, इसमें यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवारों ने यदि ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे किसी भी स्ट्रीम में यदि ग्रेजुएशन पास है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 20 साल से लेकर 30 साल तक मांगा गया है। हालांकि आरक्षित वर्ग वालों को इसमें छूट भी मिलेगा। अब रही बात कि कौन से बैंक में कितने पोस्ट हैं, तो देखिए, बैंक ऑफ इंडिया में 224 पोस्ट हैं, कैनरा बैंक में 500, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 2000, पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB में 200, पंजाब एंड सिंध बैंक में 125 पदों पर बहाली की जाएगी। अब रही बात कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं। ज्ञानवापी मस्जिद, जिस पर आरोप है कि हिंदू के मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद को बनाया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद का अब सर्वे हो रहा है, जिसमें मंदिरों के कई प्रतीक चिन्ह मिले हैं। ASI की टीम ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कर रही है। ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिमी दीवार पर उभरी मिली है 3 फीट की मूर्ति। ज्ञानवापी के तहखाने में कई मूर्तियां मिली है, साथ ही टूटा हुआ त्रिशूल भी मिला है। 2 दिन के सर्वे में देखिए कितना कुछ मिल गया। परिसर की दीवार पर शिला पर लिपि, कलाकृति, त्रिशूल, चक्र, स्वास्तिक, घंटी, फूल जैसी कई आकृतियां मिली है। तो वहीं देवी प्रतिमाओं के अवशेष का ढेर मिला है। 2 फीट का एक टूटा हुआ त्रिशूल भी मिला। आधे पुरुष आधे पशु की एक मूर्ति मिली है। अलग अलग आकार के 5 कलश मिले हैं। देखिए, पहले ऐसा हुआ करता था आदि विश्वेश्वर मंदिर, लेकिन अभी की बात करें तो अभी कुछ इस तरह का है। इधर मंदिर है, बगल में है मस्जिद। अभी कहा जा रहा है कि मस्जिद आखिर मंदिर के बगल में कैसे बना। हिंदू पक्ष का आरोप है कि इस मंदिर को ही तोड़कर बना दिया गया है मस्जिद। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद हमारे मंदिर को तोड़कर बनाया गया, हमें ये मंदिर वापस चाहिए।
देखिए, एएसआई ने मुस्लिम पक्ष के 5 सदस्यों और वकील की मौजूदगी में 2 पारियों में 7 घंटे का सर्वे किया और इसी दौरान ज्ञानवापी के मुख्य गुंबद का तहखाना भी खोला गया। सर्वे में मौजूद इस केस की वादी सीता साहू ने बताया है कि तहखाने में मंदिर के टूटे हुए खंभे के अवशेष, 2 फीट के त्रिशूल के साथ एक 4 फीट की मूर्ति, अलग अलग आकार के 5 कलश मिले हैं। इसके अलावा भी कई चीजें मिली है। हिंदू पक्ष अब यहां तक दावा कर रहा है कि अभी तक ही जितने चीजें मिल गई है ये काफी है इस मस्जिद को हिंदुओं का मंदिर साबित करने के लिए। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के 4 बड़े अस्पताल में सभी सुविधाएं अब ऑनलाइन हो जाएगी। देखिए, बीते दिन ही बिहार के 4 बड़े अस्पताल पूरी तरह से पेपरलेस हो गए हैं। 4 जिलों नालंदा का बिंद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गोपालगंज का सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर का सदर अस्पताल और सिवान का एक अस्पताल के सभी अस्पतालों को डिजिटल कर दिया गया है। साथ ही इधर बिहार का IGIMS अस्पताल भी अब ऑनलाइन होने वाला है और इससे रोगियों को काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी। उनका इलाज कौन से डॉक्टर कर रहे हैं, उन्हें कौन सी दवाइयां दी गई है, सारे कुछ ऑनलाइन ही चेक किया जा सकता है। साथ ही हर एक छोटे मोटे काम के लिए अब अस्पताल आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अस्पताल में पर्ची कटाने के लिए लंबी लाइनें नहीं लगना होगा, भीड़ भी काफी कम होगी, तुरंत ही मरीजों का इलाज हो सकेगा। और इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर भी अब समय पर आएंगे और समय पर छुट्टी करेंगे। कोई भी डॉक्टर अस्पताल से गायब नहीं रह पाएगा, क्योंकि सभी अस्पतालों की मॉनिटरिंग अब विभागीय स्तर पर किया जाएगा। कोई डॉक्टर यदि छुट्टी पर रहेंगे तो तुरंत ही पता चल जाएगा। इससे समय पर मरीजों का इलाज भी होगा, उचित इलाज भी होगा, मरीजों को सभी तरह की सुविधाएं प्रॉपर तरीके से दी जाएगी। अस्पतालों से निकला गंदा पानी कई लोगों को बीमार बनाने के लिए काफी होता है। अस्पतालों से बीमारियां भर भर कर नालों और नदियों में बहाई जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बिहार के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में लगेंगे जल उपचार संयंत्र। अस्पतालों के संक्रमण पानी को सीधा नालों में अब नहीं बहाया जाएगा। देखिए, बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने ये बड़ा कदम उठा लिया है। संयंत्रों की क्षमता रोजाना 5 से 25 किलोमीटर पानी को शुद्ध करने की होगी। मेडिकल कॉलेज से लेकर अनुमंडल अस्पतालों में ये संयंत्र लगाए जाएंगे। विभागीय अधिकारियों के अनुसार उपचार के दौरान चिकित्सा या पारा मेडिकल स्टाफ वॉश बेसिन का इस्तेमाल करते हैं। विशेषकर ऑपरेशन थिएटर में मरीजों के उपचार के बाद कैंची व उपचार में आने वाली अन्य सामग्री को धोया जाता है। मौजूदा व्यवस्था में चिकित्सकों या पारा मेडिकल स्टाफ की ओर से धोए गए चिकित्सीय उपकरण का पानी सीधा नालों में जा रहा है, जिससे बीमारियां फैलती है। कई मरीजों को संक्रमण की बीमारी होती है, जिससे महामारी भी फैलने का डर है और इसलिए ये एक बड़ा फैसला ले लिया गया है।